नमस्कार साथियों, आदिव्यास महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा कल का टॉपिक था डीएनए और आज का टॉपिक हमारा आरएनए है। ठीक है, डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम शुरू करते हैं आरएनए के बारे में। ठीक है, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए का था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपका डीएनए का था और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड मैक्रोमोलेक्यूल कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड ज्वाइंट बाय 3' फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि डीएनए में हमने देखा था कि आपका जो राइबोज था, ठीक है, ये जो शुगर था, ठीक है, राइबोज ये कुछ इस तरीके से था। तो यहाँ पे हमने देखा था 5' और 3' था। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है कि जैसे 3' है तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाता है, एक फास्फोरस से रहता है, एक ई डबल बॉन्ड और यह रहता है OH और एक फिर ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरीके से वापस आपका एक राइबोज शुगर ये जुड़ जाएगा इस तरीके से। अब देखेंगे कि श्रृंखला चल जाती है। वही यहाँ बताया जाता है कि जो आपका आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो फास्फोडाइएस्टर के बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड इन आरएनए रेंज फ्रॉम 75 टू मेनी थाउजेंड। ठीक है, इनकी जो रेंज होती है राइबोसोम के आरएनए की, ठीक है, आरएनए की जो रेंज होती है वो 75 से लेकर कई हज़ार तक हो सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है आरएनए कंटेन यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। ठीक है, अब देखा था हमने, जैसे अगर डीएनए का स्ट्रक्चर हम देखें उसमें क्या था, AT और GC। ठीक है, यही था, एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें थायमिन की जगह पे, आरएनए की बात करता मैं, आरएनए में थायमिन की जगह पे आपका यूरेसिल होता है। ठीक है, आपका यूरेसिल होता है, इसलिए यहाँ पे A डबल बॉन्ड U बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड सॉरी, और G ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड C बनता है। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये डिफरेंस होता है आरएनए और डीएनए में। और आगे अगर देखें इस चीज़ को, यहाँ पे केवल यूरेसिल बस, अगर हम डीएनए में देखे थे, अगर पूरा इसमें लिखना चाहें, एडेनिन था, थायमिन था, ग्वानिन था, साइटोसिन था। ठीक है, ये आपके डीएनए में थे। और आरएनए में क्या थे, अब एडेनिन होगा, यूरेसिल होगा, ग्वानिन होगा और साइटोसिन होगा। ठीक है, ये आपके आरएनए में होंगे। यहाँ पे केवल आपका थायमिन का अंतर है और यहाँ पे आरएनए में यूरेसिल का है। ठीक है, तो आपके 4 जो कोडॉन इसमें बेस होते हैं वो रहेंगे ही, लेकिन बस ये फर्क ये है कि आपके आरएनए में यूरेसिल आता है और डीएनए में थायमिन रहता है। ठीक है, इट एग्जिस्ट एज सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल रेदर देन एज ए डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने देखा था डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। ठीक है, ऐसे कुछ था डबल करके इस तरीके से, वापस अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से था तो ये भी डबल था। ठीक है, लेकिन आरएनए जो होता है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। सिंस इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल इट ग्वानिन कंटेंट डज नॉट नेसेसरी इक्वल टू इट्स साइटोसिन। ठीक है, कंटेंट एंड इट इज एडेनिन, इट्स एडेनिन कंटेंट डज नॉट नेसेसरी टू इक्वल टू इट्स यूरेसिल कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, जैसे हम देखे थे डीएनए में कि A और जो थायमिन के साथ इसका बॉन्ड बना हुआ था। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे आप डीएनए में था कि कंपलसरी था कि जिसमें जितने भी होते थे आपके बेस होते थे वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस होते हैं उनके साथ वो हमेशा पेयरिंग में रहते हैं, लेकिन आरएनए केस में अलग हो ये नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर देखिए इस चीज़ को, अगर साइटोसिन है, ठीक है, अब साइटोसिन किसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है वो ग्वानिन होता है, यहाँ ग्वानिन होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, लेकिन ग्वानिन न हो कि यहाँ पे साइटोसिन है। तो यही बताया जा रहा है कि डीएनए की तुलना में डीएनए के अगर उसमें अंतर देखें, डीएनए और आरएनए में अंतर देखें, तो यहाँ पे भी ग्वानिन होना चाहिए था, लेकिन आरएनए के केस में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि अगर साइटोसिन यहाँ पे है तो उसके जो कम्प्लीमेंट्री जो इसका एक बेस होगा वो उसके सामने वाले पे रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि सिंस इट इज सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल इट्स ग्वानिन कंटेंट डज नॉट नेसेसरी टू इक्वल टू इट्स साइटोसिन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें, अगर यूरेसिल मान लीजिए है 5-4 है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये आपके जिसके कम्प्लीमेंट्री जो होता है बेस वो आपका होता है एडेनिन होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि अगर 4 ये है तो 4 ही होंगे, हो सकता है 2 ही हो। ठीक है, इसके साथ इसका पेयरिंग हो जाए बस, होगा, बाकी 2 आपकी ये खाली रह जाए। और इसी प्रकार से आपका जो ग्वानिन और साइटोसिन होगा
उसका भी यही होगा। हो सकता है ये 4 हों या 5 हों, ठीक है, ये मान लीजिए 3 है, हो सकता है यह साइटोसिन आपका एक्चुअल अकेला हो, तो इसकी बस पे पेयरिंग हो जाएगी, बाकी आपका ये अलग रहेंगे। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में जैसा दिखाया गया है। यूरेसिल देखिए यहाँ पे, यूरेसिल के सामने ग्वानिन आ गया है। अब इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता नहीं है, इसलिए इसके यहाँ पे कुछ बॉन्ड नहीं बना। वापस अगर देखेंगे ग्वानिन का साइटोसिन के साथ बना हुआ है, क्योंकि इसके पास इसके सामने वाला जो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है वो है। इसी यहीं पे यहाँ बताया जाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपका हर एक बेस पेयर होगा, जो बेस होगा वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस हो गए उसके साथ बॉन्ड बनाएगा ही, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरएनए, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं हम कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बताया जाएगा पूरा आपको कि देयर आर 3 मेन क्लास ऑफ आरएनए एग्जिस्ट इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। जो आपके यूकैरियोटिक जीव जंतु होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनमें मेनली 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है। और वो 3 प्रकार के आरएनए आपके होते हैं। एम आरएनए होता है, ठीक है, एक होता है टी आरएनए होता है, और एक आपका आर आरएनए होता है। आज हम इसी बारे में देखते हैं होता क्या है वो, ठीक है। अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अभी इसको अच्छे से और समझेंगे इसमें होता क्या प्रोसेस है। अगर इसमें देखना चाहें नॉर्मली देखें, ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये आपका डीएनए है। इसमें एक एंजाइम होता है जो इसको पूरा कट कर देता है, ठीक है, बीचों बीच ये कट कर देता है। और अगर जब कट करता है तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से इसके बेस होते हैं ना, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन इस तरह होते हैं इसमें कुछ, जैसे हम देख सकते हैं इसके बेस लगे हुए हैं यहाँ पे। अब इसी का एमआरएनए क्या करता है काम, एमआरएनए इसी के एक स्ट्रैंड को वापस बनाता है, ठीक है। तो यही हम एमआरएनए में हम देखेंगे भी, ठीक है। ये आपका बेसिकली स्ट्रक्चर दिखाया गया है कैसे आपका आरएनए का बनता है, ठीक है। देखते हैं, पहले हम एमआरएनए देख लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्रिक, वाटसन क्रिक जो थे, ठीक, उन्हीं के द्वारा बताया गया ये डीएनए मेक्स आरएनए, ठीक है, और आरएनए मेक्स प्रोटीन, ठीक है। यहाँ क्या कहा जाता है कि आपका जो डीएनए होता है वो आरएनए को बनाता है और आरएनए जो होता है वो प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। यही हम बताया जा रहा है। द फर्स्ट पार्ट कैन बी रीस्टेटेड मोर एग्जैक्टली एज डीएनए मेक्स एमआरएनए, ठीक है। यहाँ क्या बोला जाता है कि मतलब जो अगर हम और अच्छे से कहना चाहें, जो डीएनए होता है वो एमआरएनए को बनाता है। दिस इज व्हाट ट्रांसक्रिप्शन इज ट्रांसक्राइबिंग द मैसेज ऑफ डीएनए टू कम्प्लीमेंट्री आरएनए इन दिस केस ऑफ एमआरएनए, ठीक है। यहाँ क्या कहा जाता है, जिससे आपका जो डीएनए था, ठीक है, अब डीएनए को आरएनए बनाना है तो वो कैसे बनाना है पूरा इसी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है कि कैसे, जैसे यहाँ पे था इस चीज़ को देखें, ये आपका डीएनए है, ये डीएनए है। अब कैसे ये बनेगा आरएनए, तो इसी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन इसको दी जाती है कि कैसे बनेगा आरएनए आपका। ये आपका यहाँ तक हुआ। द एमआरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द सेंस स्टैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे डीएनए का जो आप देखेंगे, डीएनए कुछ इस तरीके से होते हैं, सॉरी, डीएनए आपका कुछ इस तरीके से होता है। अब एक होता क्या है इसमें, एक शायद न्यूक्लियस एंजाइम होता है, एग्जैक्ट मुझे नाम उसका नहीं याद आ रहा है, सिर्फ कुछ राइबो न्यूक्लियस करके होता है नाम उसका। तो वो क्या करता है, इस स्ट्रैंड को पूरा काट देता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक सिंगल हो जाता है, ठीक है। ये तब इसी का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है वो आरएनए द्वारा ही एक बनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका पूरा डीएनए स्ट्रैंड था और एक कट के एक हो गया है, ठीक है, ये एक ही था। वापस यहाँ पे देखेंगे आरएनए को आरएनए द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो द एमआरएनए इज सिंगल स्टैंड एंड कम्प्लीमेंट्री टू द सेंस स्टैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। द 5 टर्मिनस ऑफ एमआरएनए is capped by 7-methyl guanosine triphosphate, which is the link to N2O-methyl ribonucleoside at the 5-hydroxyl through the 3-phosphate, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इसको समझते हैं पहले हम लोग, ठीक है। जैसा देखे थे हम लोग पहले भी, जो राइबोज का स्ट्रक्चर कुछ हम लोग नॉर्मली बनाया गया था कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर था राइबोज का। यहाँ पे अगर देखें, ये आपका मान लीजिए यहाँ पे CH2OH था, H, ठीक है, और यहाँ पे OH, H, और यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन होगा, ठीक है।
एक यहाँ पे भी होगा H और OH, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें इस चीज़ को, इसकी पोजीशन जो 5वीं होती है और यहाँ पे जो होता है तीसरा होता है, ठीक है। ये यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो आपका जो 5 एब्जॉर्बेंस होता है ये CH2OH है, ये आपके जो लिंक, मान लीजिए एक आपके स्ट्रैंड हुआ है तो RNA की कहे कि लंबी चेन होती है, ठीक है। तो वो एक और जो होता है, मान लीजिए एक और होगा तो किससे जुड़ा होता है, ठीक है। ये जो होता है 7 मिथाइल ग्वानोसिन से ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा ये आपकी स्ट्रैंड जो होती है जुड़ी होती है, विच इज लिंक टू एन 2O मिथाइल राइबोन्यूक्लियोसाइड एट्स इट्स 5 हाइड्रोक्सिल थ्रू द 3 फास्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके अलावा जो आपका जो 3' होगा वो किससे जुड़ा होगा, 3 मिथाइल राइबोन्यूक्लियोसाइड एट्स इट 5 हाइड्रोक्सिल थ्रू द 3 फास्फेट, ठीक है। ये यहाँ पे जो आपका ये CH2OH है वो जुड़ा होता है 5-7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा, और ये जो होता है यही वापस, ठीक है। ये 7 मिथाइल वो जो है इस 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये भी लिंक होता है 2O मिथाइल राइबोन्यूक्लियोसाइड, ठीक है, एट्स इट्स 5 हाइड्रोक्सिल थ्रू द 3 फास्फेट, ठीक है। Only one strand of DNA double helix is used to produce complementary RNA through more than one RNA may be coded on a single DNA strand. Each 3 bases complementary code word on mRNA molecule which is called codon, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जैसे DNA जब ब्रेक होता है, ठीक है, जो कटता है, जो कैंची होती है, एंजाइम को कैंची बोलते हैं, उसको एक होती है जो मान लीजिए DNA है, जब ये कैंची इसको काटती है तो इसका सिंगल स्टैंडर्ड ही जो आप यहाँ भी बोला है, इसका जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है वो वही उसी का ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। यही यहाँ बोला जाता है कि ओनली वन स्टैंड ऑफ द DNA डबल हेलिक्स इज यूज टू प्रोड्यूस अ कम्प्लीमेंट्री RNA थ्रू, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री RNA थ्रू मोर देन वन RNA में बी कोडान एज अ सिंगल DNA स्टैंड इज 3 बेसिस कम्प्लीमेंट्री कोडान वर्ड एज mRNA मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोडान, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए समझते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे ये DNA मॉलिक्यूल है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन था, जुड़ा हुआ था थायमिन के साथ, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, कुछ इस तरीके से मान लीजिए बनता है। ये आपका एडेनिन हुआ और थायमिन के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है, सॉरी ये हाँ, ठीक है। अब ग्वानिन हुआ, साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ, ये इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। अब एक बेस जो आपका जब कैंची हुआ मान लीजिए, ठीक है, एक एंजाइम की कैंची होती है, इसको DNA को काट देगी, ठीक है। जब काटेगी तो एक आपका इस तरीके से स्टैंड बनेगा, 2 बनेंगे। अब यहाँ क्या होगा, एक में एडेनिन होगा, एक में ग्वानिन होगा। जब RNA का जब इसमें सिंथेसिस RNA जब कोडान में आता है तो यहाँ पे क्या होगा, एक अलग स्टैंड बनेगा एक, ठीक है। यहाँ पे एक अलग स्टैंड बन RNA बनाता है, तो क्या होगा, जैसे एडेनिन के सामने इसने यूरेसिल लग दिया, थायमिन के सामने इसने क्या किया, यहाँ छोड़ देगा, क्योंकि आप पता ही है कि RNA जब बनाता है तो थायमिन इसमें नहीं होता है। अब जो मान लीजिए इसके आगे ग्वानिन भी होता है, ठीक है, ग्वानिन होगा, इसके यहाँ सामने से साइटोसिन बना देगा, वापस अगर एडेनिन रहा यहाँ पे ये आपने यूरेसिल बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, जो आपके 3 कोडान होंगे ना, ये एक इसको बोलते हैं कोडान, एक बेस पेयर को हम 3 बेस को हम एक कोडान बोलते हैं, ठीक है। जैसे 1 हुआ, 2 और 3, ठीक है, इसको कंबाइनली हम एक कंबाइन करके एक कोडान बोलते हैं। यही यहाँ बताया जा रहा है कि वन mRNA में भी coded on a single DNA strand each 3 base complementary code word on a mRNA molecule is called codon, ठीक है। यहाँ पे ही बताया जाता है कि आपका जो मान 3 जब बेस है, मान लीजिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, 3 आपके हुए, उनको हम एक कोडान बोलते हैं। तो आपको यही बताया जाता है इसमें पे आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखना चाहें, जैसे एडेनिन, ग्वानिन और एडेनिन, साइटोसिन है और साइटोसिन, ठीक है, यहाँ पे एक कोडान हो जाएगा, एक, ठीक है। द ट्रांसफर RNA, ठीक है, आपका mRNA का बेसिकली काम क्या होता है कि ये कैसे उसको प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, कहाँ पे करनी है, DNA द्वारा उसको संदेश दिया जाता है। ये आपका फंक्शन उसका हुआ। फिलहाल हमें इसके बाद इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें भी, तो जब इसका फंक्शन पढ़ा जाएगा तो और भी हम समझेंगे अच्छे से, और बायोलॉजी में शायद हम लोग अच्छे से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्रीज की है द ट्रांसफर RNA, ठीक है, tRNA और sRNA इसको बोलते हैं। sRNA को बोलते हैं सॉल्युबल RNA, ठीक है। The tRNA amount to 10 to 20% of the total cellular RNA molecule. They consist about 75 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये क्या कहा जाता है, जैसे RNA है, मान लीजिए RNA आपका 100% है, इसका 10 से 20% आपका tRNA होता है,
और ये 75 न्यूक्लियोटाइड कंटेन रखता है, ये रखता है, ठीक है। देयर आर एटलीस्ट 20 tRNA मॉलिक्यूल इन एवरी सेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जाता है कि आप मान लीजिए एक सेल लिए हैं, उसमें एटलीस्ट 20 जो होंगे tRNA वो होते हैं एक सेल्स में, ठीक है। दीज सर्व एज एडाप्टर। अब जो ये सेल्स, जो आपके सेल्स होंगे tRNA, वो एडाप्टर की तरह काम करते हैं फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे प्रोटीन जब सिंथेसिस होती है तो उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना होता है ना, तो ये आप जब इसका ट्रांसलेशन होता है, जब ट्रांसलेशन होगा तो कौन सा, जैसे किसी के यहाँ, मतलब जैसे माता पिता होते हैं तो उनके यहाँ जो भी हमें लक्षण चाहिए होते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है जो नेक्स्ट जो पीढ़ी आती है, जो नेक्स्ट डीएनए बनता है उसमें, ठीक है। वो एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि वो कौन सा इन्फॉर्मेशन उसको देनी है, कौन सी नहीं देनी, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है दिस सर्व एज एडाप्टर फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ द mRNA इनटू स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है। द एंटीकोडॉन लूप एट द एंड ऑफ बेस पेयर स्टेम रिकॉग्नाइज द टेम्पलेट न्यूक्लियोटाइड आर कोडॉन टेम्पलेट mRNA, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे टेम्पलेट की बात, टेम्पलेट mRNA क्या होता है, जब डीएनए बनता है तो जो नेक्स्ट इसका जो कम्प्लीमेंट्री जो एक स्ट्रैंड बनती है उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट mRNA, ठीक है। तो एंटीकोडॉन लूप, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका नॉर्मली था एक, अब ये इसके साथ एक कोडॉन लिख, ठीक है। एक कोडॉन 3 यहाँ बेस है, ये आपका कोडॉन हुआ। जस्ट इसी का जो अपोजिट होगा, एक पैरेलल एंटी पैरेलल एक स्ट्रैंड होगी, वहाँ पे भी कोडॉन होंगे 3, तो इसी को हम एंटीकोडॉन बोलते हैं। द एंटीकोडॉन लूप एट द एंड ऑफ ए बेस पेयर्ड स्टेम रिकॉग्नाइज द टेम्पलेट न्यूक्लियोटाइड आर कोडॉन ऑफ द टेम्पलेट mRNA, ठीक है। यहाँ पे जो आपका जो टेम्पलेट mRNA होगा, यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं एंटीकोडॉन। इन नियरली ऑल द tRNA मॉलिक्यूल देयर इज ए लूप कंटेनिंग द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द राइबोथाइमिन एंड स्यूडोयूरिडीन, ठीक है, फॉर बाइंडिंग अमीनो एसिड, फॉर बाइंडिंग इसाइल tRNA by the ribosome and another loop containing the minor base dihydrouracil recognize of mRNA of tRNA, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको देख लेते हैं वापस। इन नियरली ऑल tRNA मॉलिक्यूल देयर इज अ लूप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें इस, ठीक, ये चीज़ें इसी बात कर रहा है यहाँ पे कि इन नियरली ऑल tRNA देयर इज अ लूप कंटेनिंग द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जो लूप होता है tRNA का, उसमें न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, जैसे बताया गया था कि न्यूक्लियोटाइड एक जो स्ट्रेन होती है पूरी, वो न्यूक्लियोटाइड ही बोलते हैं हम, जो शुगर था, शुगर बेस और आपके फास्फेट मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि इन नियरली ऑल tRNA मॉलिक्यूल देयर इज ए लूप कंटेनिंग द न्यूक्लियोटाइड ऑफ, ठीक है, राइबोथाइमिन एंड स्यूडोयूरिडीन, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड होती है वो आपके राइबोथाइमिन और स्यूडोयूरिडीन की न्यूक्लियोटाइड कंटेन करते हैं, ठीक है, फॉर बाइंडिंग। अब ये रखते क्यों हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड थी आपकी, ये राइबोथाइमिन है, ठीक है, और स्यूडोयूरिडीन ये रखते हैं। अब रखते क्यों हैं, ये जो अमीनो एसिड होता है, ये बाइंडिंग करने के लिए इससे ये अपने पास राइबोथाइमिन और स्यूडोयूरिडीन रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी बात को बताया गया है। इस बार इसको देख लेते हैं। फॉर बाइंडिंग अमीनो स्टाइल tRNA बाई राइबोसोम एंड अनदर लूप कंटेनिंग द माइनर बेस डाईहाइड्रोयूरेसिल रिकॉग्नाइज ऑन tRNA, ठीक है। राइबोसोमल RNA, ठीक है। हम अब RNA के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं राइबोसोमल RNA। इट इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ RNA एंड इज फाउंड इन राइबोसोम, ठीक है। ये जो हमने दो जो अब mRNA पढ़े हैं, mRNA और tRNA, उनमें से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल RNA होता है एंड ये राइबोसोम में पाया जाता है, ठीक है। इट हैज़ द हाइएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एंड इट्स सेगमेंट व्हेन अ सेल होमोजेनियस कंटेनिंग 10-2 मोलर ऑफ मैग्नीशियम इन सेंट्रीफ्यूगेड एट हाई स्पीड, ठीक है। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि मान लीजिए अगर हम RNA को, ठीक है, RNA को लेते हैं और इसका सेंट्रीफ्यूगल करते हैं तो इनका पहली बात तो इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है।
जब इसका सेंट्रीफ्यूगल करते हैं तो इनका तीन प्रकार के आरएनए निकलते हैं, ठीक है। ये आपका होता है 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। ये आपका 23S होता है, एक 16S होता है और एक आपका 5S आरएनए होता है। अब ये क्यों होता है, जैसे सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन में कहा जाए कि आप एक ट्यूब होती है, ट्यूब में आपने मालिक्यूल लग दिया और उसको घुमाया जाता है, ठीक है। जब घुमाते हैं तो जिसमें भी ये इसके जो वेट जिसमें पार्टिकल होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू जैसा वेट होगा उनका, जो ज़्यादा भारी वेट होगा वो पहले बैठ जाएगा, जो हल्का होगा वो बाद में बैठेगा। तो ये इसी की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। तो इन्हीं वेट के आधार पर बताया गया है कि आपका एक 23S होता है, एक 16S होता है और एक 5S आरएनए होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ बिकॉज ऑफ सेगमेंटेशन बिहेवियर, ठीक है। दीज हैव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 लाख, जो भी है इसकी संख्या देख लीजिएगा, 12 लाख है, 12 लाख, ठीक है। 12 लाख टू 5,50,000, ठीक है। एंड 30 इनका वेट बताया जाता है, ठीक है। ये जो आपका 23 का होगा ये 12 लाख होता है वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका 5,50,000 वेट होता है और इसका आपका ये सबसे लास्ट वाला होगा ये 5S आरएनए का, ये होता है 36,000, ठीक है। ये आपका 36,000 होता है, रिस्पेक्टिवली लिखा है क्रमानुसार कि इनका जो वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट क्रम से, एक का 12 लाख होता है, एक का 5,50,000 होता है और एक का आपका 36,000 होता है, ठीक है, वेट इसका। 1 molecule of each of these 3 type of RNA is present in each राइबोसोम, ठीक, ईच राइबोसोम, जितने भी राइबोसोम होते हैं सब में tRNA, mRNA और rRNA वो पाए जाते हैं। RNA इज मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ RNA, ठीक है। जो rRNA होता है, ठीक है, ये जो यहाँ पर छूट गया कुछ, rRNA इज मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ RNA एंड मेक्स 80% ऑफ द टोटल RNA, ठीक है। जो 100% RNA होता है उसमें से 80% जो होता है आपका rRNA होता है। rRNA रिप्रेजेंट अबाउट 40% से 60% ऑफ द टोटल वेट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। और ये जो होता है यही राइबोसोम जो राइबोसोम होगा rRNA, ये 40 से 60% जो वेट होता है राइबोसोम का वो अकेले यही रखता है, ठीक है। It is remarkable to note that rRNA from all sources has GC content more than 50%, ठीक है। एक चीज़ और इसमें खास बात यह है कि जैसे जिसमें बेस होते हैं, ठीक है, AT और GC जो होते हैं, इसमें जो ग्वानिन और साइटोसिन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 50% से ज़्यादा होता है, ठीक है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द RNA इज सिंगल अनब्रांच्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, ठीक है। जैसा बताया था इसके पहले जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताया गया था कि जो आपका सिंगल स्ट्रैंड होता है ना, वो नॉर्मली जो होती है लीनियर फॉर्म में होती है स्ट्रक्चर, वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। वहीं बताया जा रहा है कि द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ RNA इज अ सिंगल अनब्रांच्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड एट लो आयनिक स्ट्रेंथ, द मॉलिक्यूल शो अ कॉम्पैक्ट रॉड विथ रैंडम कॉइलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं द प्राइमरी स्ट्रक्चर जो RNA होता है उनकी स्ट्रेंथ जो होती है, जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ होती है, उनकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है RNA का उनसे कम होती है और इनका जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, एक जो रॉड होती है उसकी तरह एक स्ट्रक्चर बनता है नॉर्मली, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर बनता है कॉइलिंग फॉर्म में बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, बट द एट हाई आयनिक स्ट्रेंथ द मॉलिक्यूल रिवील द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पैक्ट हेलिकल रीजन विथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एंड लूप्ड आउटर रीजन, ठीक है। यहाँ पे ही बताया जाता है कि जो आपका लिखा था प्राइमरी जो स्ट्रक्चर था वो आपका नॉर्मली स्ट्रक्चर था, रॉड जैसा था, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है आपका लूप जैसा बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका टॉपिक खत्म होता है आज का। और नेक्स्ट हम लोग क्लासेस में जो होगी वो हमारा सिंथेटिक डाई होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखें सिंथेटिक डाई देखेंगे। ये आपकी क्लासेस जो होंगी ख़त्म हो गई हैं।